नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। बड़ी खबर है बिहार की राजधानी पटना से, जहां बेकाबू होते कोरोना के संक्रमण की वजह से पटना को फिर से कंप्लीट लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। यह फैसला लिया गया है अगले 7 दिनों के लिए, यानी कि 10 से लेकर के 16 जुलाई तक ये आदेश प्रभावी होगा। इसको लेकर के पटना की जिलाधिकारी कुमार रवि की तरफ से जो उनके पास जो विशेष शक्तियां हैं, उनके आधार पर जो आदेश जारी कर दिया गया न्यूज फॉर नेशन अब आपको वो आदेश की पूरी कॉपी दिखा रहा है कि आखिर उनमें क्या चीजें हैं। तो आपको पहले बता दें कि बिल्कुल लॉकडाउन उसी तरीके से होगा जिस तरीके से लॉकडाउन 1 और 2 में था, यानी कि तमाम चीजें बंद रहेंगी, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज ही अलाउड होंगी। दफ्तर, तमाम चीजें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ है वो, तो ये आदेश ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ पटना, यानी कि पटना जिलाधिकारी का कार्यालय, ये लिखने की कोशिश हुई है। इसमें कोविड-19 नोटिफाइड डिजास्टर ये लिखा गया है। उसके बाद नीचे लिखा गया है एपिडेमिक डिजास्टर एक्ट 1897, और उसके बाद 2020 का जो बिहार स्टेट एक्ट है कोविड को मेंटेन करने को लेकर के, वो तमाम चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पर कुमार रवि की तरफ से देखिए, ये जो कॉलम देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है देयरफॉर आई कुमार रवि आईएएस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्ट्रेट कम चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पटना अंडर द पावर वेस्टेड विद मी वाइट सेक्शन 17 एंड 18 एंड द बिहार एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020। ये कहने की कोशिश हो रही है कि इसके तहत ये आदेश जो है वो जारी किया जाता है। क्या कुछ चीजें बंद रहेंगी पूरी तरीके से, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन देखिए तारीख के लिए हम थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो यहां पर देखिए, द एबव कंटेनमेंट मेजर्स विल बी रिमेन इन फोर्स फॉर ए पीरियड ऑफ 7 डेज विद इफेक्ट ऑफ 10/7/20 फ्राइडे, और 16 तारीख तक यानी कि थर्सडे तक ये प्रभावी होगा। यानी कि पटना पूरी तरीके से बंद होगा 10 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई के बीच में। उसके साथ साथ आपको बताएं कि अब क्या क्या चीजें बंद रहने वाली हैं, ये आपको हम बताते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ जो शुरुआत कर रहे हैं, और यहाँ पर पहला पॉइंट है वो है कि ऑफिसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के दफ्तर, ऑटोनॉमस बॉडी, उनके सहयोगी संस्थाएं, पब्लिक कॉरपोरेशन सभी बंद रहेंगे पटना शहर के अंदर, पटना जिले के अंदर। इसमें एग्जाम्पशन है, यानी कि जो चीज़ें बंद नहीं रहेंगी उसमें जो है डिफेंस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ट्रेजरी, पब्लिक यूटिलिटी इंक्लूडिंग पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि बंद नहीं रहेंगी। यानी कि लॉकडाउन 1 में जो ज़रूरी सेवाएं थीं, बिल्कुल उसी तरीके से वो सेवाएं जो हैं इस बंदी से बाहर रखी गई हैं। लेकिन इसके अलावा तमाम दफ्तरों को बंद करने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। यहाँ नीचे आए तो नीचे की बात करें तो नीचे में यहाँ पर तमाम जो राज्य सरकार के, जो यूनियन टेरेटरी के, जो गवर्नमेंट के जो दफ्तर हैं, जो ऑटोनॉमस बॉडी है, कॉरपोरेशन है, वो भी बंद रहेगा। इसमें एग्जाम्पशन है पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन सेवाएं, इमरजेंसी सर्विसेज, जो जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, इलेक्शंस एंड जो कैदी से जुड़े हुए जो सेवाएं हैं वो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेजरी, इलेक्ट्रिक, वाटर एंड सैनिटाइजेशन का जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, म्युनिसिपल बॉडीज यानी कि नगर निगम, वो भी लिमिटेड और एसेंशियल सर्विसेज के लिए जो है वो खोलने की बात कही गई। पटना हाईकोर्ट को लेकर के भी आदेश है, कहा गया है कि हाईकोर्ट अपने आदेश के हिसाब से ही कार्यरत करेगा। तमाम अस्पताल और जो भी क्लिनिक हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के, जिसमें डिस्पेंसरीज, केमिस्ट, मेडिकल इक्विपमेंट शॉप्स, लेबोरेटरीज, क्लिनिकल, नर्सिंग होम्स, एम्बुलेंस, सीटीसी, ये सभी काम करते रहेंगे बिल्कुल पहले की तरह जिस तरीके से। हालांकि पहले वाले लॉकडाउन में तमाम अस्पताल भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कमोवेश बंद थे, लेकिन वो तमाम जो चीज़ें हैं वो अब इसमें खोलने के आदेश दिए गए हैं। उसमें तमाम कुछ दुकानों को लेकर के एक आदेश है, ये कहा गया है कि कौन कौन सी दुकानें हैं जो खुली रहेंगी। उसमें तमाम दुकानें, जिसमें खाने पीने की दुकानें हैं, दूध सब्जियों की दुकानें हैं, मीट और फिश मार्केट्स हैं, ये तमाम खुले रहेंगे। लेकिन इसके लिए जो है वो वक्त तय कर दिया गया है, सुबह 6 से लेकर के 10 बजे तक और शाम के 4 से 7 बजे तक। ये बड़ी खबर है। अब तक आपने देखा कि सुबह से लेकर के शाम के 6 से 6 तक का ये वक्त रहता था, 6 से 4 तक का वक्त था। आपने देखा कि 6 से 9 तक का वक्त हुआ और 6 से 10 तक का वक्त चल रहा है फिलहाल। लेकिन अब इसमें पूरे जिले में सिर्फ सुबह 6 से 10 बजे तक के लिए और फिर शाम के 4 से शाम के 7 बजे तक के लिए इसको खोलने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। उसके बाद तमाम जो बैंक हैं, एटीएम से, वो तमाम चीज़ें हैं वो खुली रहेंगी। प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दफ्तर खुले रहेंगे। टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट एंड केबल सर्विसेज, आईटी एस्टैब्लिशमेंट सर्विसेज जो हैं, तमाम चीज़ें हैं वो बंद रहेंगी या खुली रहेंगी। तो कोशिश हो कि वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाए।
तमाम जो भी ई कॉमर्स से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको जो है वो चालू रहेंगी। पेट्रोलियम, एलपीजी, ये तमाम चीज़ें जो हैं उसको भी खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरीके की खबरें हैं। तो ये तमाम है। ये हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज है, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज है, ये वो तमाम सर्विसेज हैं जिनको एक तरीके से यहाँ पर जो है इंजम्पशन दिया गया है इस तमाम चीज़ों में, यानी कि होटल्स वगैरह खुले रहेंगे। हालांकि रेस्टोरेंट को लेकर कोई स्पेसिफिक बात इसमें नहीं है। बड़ी बात यह है जो पॉइंट नंबर 5 है कि तमाम धार्मिक मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे जो है पूरी तरीके से बंद होंगे पब्लिक के लिए। साथ ही ऑल अदर एक्टिविटीज आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन शैल बी रेगुलेटेड एज पर गाइडलाइन एज अनलॉक 2 लॉकडाउन इशूड बाय MHA ऑन 26/6/2020 एंड होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यानी कि कंटेनमेंट जो जोन है उसके बाहर ये तमाम चीज़ें जो है प्रभावी होंगी। तो जिलाधिकारी कुमार रवि की तरफ से जो है ये आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर ये है कि पटना जो है उसको एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के खतरे को बढ़ते खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि अब तमाम तरह से जो है वो जो सेवाएं हैं वो जो लॉकडाउन 1, 2 और 3 में हमने देखा कुछ उसी तरह की स्थिति है, उस बंद करने का फैसला लिया गया है। पटना जिले की बात करें तो 1632 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। और आज सिर्फ आज की बात करें, यानी कि इस वीडियो शूट होने तक बात करें तो करीब 235 नए मामले सामने हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर है पटना से, जहां पर जिलाधिकारी की तरफ से लॉकडाउन का आदेश दे दिया गया है और ये लॉकडाउन 7 दिन तक रहेगा। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।